नमो लोए सब सामने। बोलो ऋषभनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा। आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। बेटा, हर एक आदमी चाहता है कि मेरे घर में अगर संतान पैदा हो तो बेटा ही हो। कितनी मांगते हैं, दुआ करते हैं कि मेरे घर में बेटा ही हो। भगवान के पास दुआ करने जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो वो सुन लेते हैं, वो भी बेटा ही दे देते हैं। अब देखिए, बेटा मिला, माँ ने 9 महीने उनको पेट में रखा, पेट में रखने के बाद में उन्हें पैदा किया। पैदा करने के बाद में जब बच्चा छोटा होता है तो रोता है, बिलखता है, माँ उसको पुचकारती है, प्यार करती है और वो अपने आप गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। उसका पूरा ख्याल करती है, बीमारी का हर चीज़ का ख्याल करती है। रात रात भर जाग के वो बच्चे को ध्यान करती है, उसकी सेवा करती है। जब छोटा होता है उसके बाद में बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में वो स्कूल में जाने लगता है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और बड़ा आदमी बनने के बाद में जब बड़ा पाएगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरा ख्याल करेगा। हर एक की यही तमन्ना होती है। अरे माता, भगवान की माता ने 16 सपन देखे और घर वाली माँ सिर्फ 1-2 ही सपने देखती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारा ख्याल करेगा। माँ बाप बच्चों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। माँ थी, बाप था नहीं, माँ अपने बच्चों को स्कूल में भेजती है, उसका ख्याल रखती है, उसका दोपहर में जाती है स्कूल में भोजन लेके जाती है और उसको देती है। परंतु जब स्कूल में बच्चे को भोजन देने के लिए जाती है तो वो देखती है तो बच्चा खेल रहा होता है, छुप छुप कर देखती है तो बड़ी खुश होती है और वो भोजन देती है बच्चे को बुला के। बच्चे के दोस्त पूछते हैं ये बूढ़ी माँ कौन है, तो वो कहता है माँ है। कहने कि ये बूढ़ी माँ है, ये तो अंधी है, एक आँख देखती है, काणी है और ऐसी बातें करते हैं। तो उसे बड़ी शर्म आती है। वो माँ को कहता है कि माँ भोजन देने मत आया करो, बच्चे मेरे से पूछते हैं तो मुझे शर्म आती है। वो कहती है ठीक है, मैं तो भोजन देने आऊँगी। कहने का कोई बात नहीं, बराबर में से दे देना, चुपचाप दे देना। बच्चे फिर पूछते हैं वो कौन है, वो तो मेरे घर की नौकरानी है, घर में काम करने वाली है। ऐसा बच्चा अपनी माँ के लिए बच्चों को बोलता है। कितनी शर्म की बात है, परंतु उसे पढ़ा लिखा के बड़ा कर देती है। बड़ा करने के बाद में वो बच्चा विदेश में चला जाता है और माँ की सेवा नहीं करता। फिर विदेश से जब लौट के आता है उसकी माँ शादी कर देती है। शादी करने के बाद में घर में रहता है, रहने के बाद में वो माँ का ख्याल नहीं करता। माँ बीमार रहती है और बहू भी बड़ी तेज आती है, वो भी ख्याल नहीं करती और माँ के लिए उस लड़के को भड़काती रहती है। उससे दुखी होकर वो बच्चा अपनी माँ को अनाथ आश्रम में भेज देता है और वहाँ पे अनाथ आश्रम में वो खर्चा भेजता रहता है, परंतु कभी खबर लेने नहीं जाता। वो माँ ज़्यादा बीमार होती है तो कहती है, बुलाती है तो बच्चा कहता है अनाथ आश्रम वालों को मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। ज़्यादा बीमार होने के बाद में वो माँ मर जाती है तो वो भी भेजता है। कहने लगे कि भाई आ जाओ, अब इसकी संस्कार करना है। तो कहने लगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे भिजवा दूंगा, उसका संस्कार तुम अपने आप कर देना। तो
अनाथ आश्रम वाले उसका संस्कार कर देते हैं। संस्कार करने के बाद में वो कहते हैं कि तुम्हारे माँ के कुछ सामान रखे हुए हैं, तुम आके ले जाओ। वो फिर जाता है और सामान लेता है, उसमें पोटली होती है, उसमें कुछ पैसे होते हैं और एक चिट्ठी होती है। तो वो चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, हे बेटा, मैंने बड़ी उम्मीद करके तुझको पाला पोसा बड़ा किया, परंतु तूने कुछ नहीं किया। अरे तू खेलते खेलते तेरी आँख में पत्थर मारा, तेरी आँख फूट गई, और मैंने तेरी को बचाने के लिए कि ये बच्चा कैसे होगा, कैसे इसकी शादी होगा, मैंने अपनी आँख तेरे को दी बचपन में। और उसका तूने ये फ़ायदा किया कि मेरे को कहा कि ये तो नौकरानी है, कानी है, हमारे यहाँ काम करती है, और तूने मेरा ख्याल नहीं किया, और बुढ़ापे में भी मेरा ख्याल नहीं किया, मेरे को अनाथ आश्रम में भेज दिया। ये मेरे पाप का कर्म उदय था। पर तू देख, तूने मेरे को घर में ना रख के अनाथ आश्रम में भेज दिया, अनाथ आश्रम में भी भेज दिया, वहाँ भी तूने ख्याल नहीं किया। जो तूने मेरे लिए पैसे भेजता था अनाथ आश्रम में, वो मैंने पैसे इकट्ठे करके रखे, जोड़ रखे हैं, वो तेरे लिए रखे हैं कि तूने तो मेरा ख्याल नहीं किया। ये बुढ़ापे में तेरे बच्चा भी तेरा ख्याल नहीं करेगा। जो तूने पैसे भेजे हैं ये तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, और ये तू पैसे ले जा और तू घर में काम करना और अपना ख्याल करना। वो बात सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए कि माँ ने कितनी सेवा की और मैंने उसका ख्याल नहीं किया। वो चला और वो गाड़ी से जा रहा था, उसके आंखों में आंसू थे, वो बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो के वो हॉस्पिटल में चले जाता है। हॉस्पिटल में जाके उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं, और जब दोनों आंखें चली जाती हैं वो परेशान होता है। घर में जाते हैं, उसकी बीवी उसके बच्चे भी ख्याल नहीं करते, वही हाल करते हैं जैसे उसने अपनी माँ के साथ किया था, उसके साथ भी वैसा ही हाल होता है। उसके बच्चे ख्याल नहीं करते और बीवी भी ख्याल नहीं करती, और यही कहती है कि ये तो दुखी करता है और परेशान रहता है, और ऐसे दुखी भोगते भोगते वो मर जाता है। तो हमें चाहिए हम अपने बच्चों को संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें, उन्हें मंदिर में ले जाएं, भगवान का अभिषेक कराएं। अगर आप बच्चों को मंदिर में ले जाएंगे उंगली पकड़ के, तो वो बुढ़ापे में आपको उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे, और वो अभिषेक करेंगे तो कभी मांस मदिरा का त्याग नहीं करेंगे। वो उसका ध्यान रहेगा, और वो शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया था। गुरुओं के पास ले जाएंगे तो उन्हें सिखाएंगे कि हमारे दिगंबर गुरु कैसे होते हैं, कैसे त्याग तपस्या करते हैं और कैसी साधना करते हैं। वो उन्हीं पक्षों पे चलेंगे, वो गलत ख्याल नहीं करेंगे। अरे बच्चों को संस्कार देंगे तो वैसा ही करेंगे। एक बच्चा अपने माँ को छोड़कर और चला जाता है विदेश में बीवी के साथ में, मौज मस्ती करता है। बीवी कहती है करोड़ों की संपत्ति इंडिया में पड़ी है, बूढ़ी माँ पड़ी है, वहाँ पे वो क्या करेगी। वहाँ चलते हैं और वो सामान बेच के सारा हम विदेश में आ जाते हैं। वो जाते हैं माँ के पास, 1 महीना रहते हैं और मस्काबाजी लगाते हैं, माँ तुम यहाँ क्या करोगे, हमारे साथ विदेश में चलो। कहने लगे वहाँ मंदिर नहीं होते, दर्शन नहीं होंगे। कहने लगे मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, मैं आपका ख्याल करूँगा। माँ उसके बच्चे के लगाए में आ जाती है और वो सारी संपत्ति बेच देती है और वो अपने बच्चे के नाम कर देती है। और वो फिर एयरप्लेन के पास ले जाते हैं, एयरपोर्ट में, वहाँ पर ले जाता है, माँ उसको पुचकारता है। कहने लगी माँ मैं पता करके आता हूँ कि प्लेन कितनी देर में जाने वाला है। वो जाता है और फिर 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, वो लौट कर नहीं आता। माँ पूछती है इंक्वायरी पे कि अमेरिका का प्लेन, कहने लगा वो तो 3 घंटे पहले चला गया। कहने लगा मेरा बेटा आया था और वो इस नाम का था। कहने लगा वो तो प्लेन में बैठ के और बीवी दोनों के दोनों चले गए। माँ सिर पे हाथ मारती है, कहने लगा मेरा भागा मेरी धन संपत्ति लेकर विदेश में चला गया और मैं कहाँ की रह गई। मेरे पास न मकान है, न कुछ है, न खर्चा है, न पानी है, मेरा जीवन कैसे चलेगा। वो उसी मकान में जाती है जिस मकान में रहती थी और उसके बाहर जाके बैठ जाती है। तो उसका मालिक देखता है कहीं ये बुढ़िया तो वही है जिसने मेरे को मकान बेचा था। कहने लगी जाके पूछता है माँ तुम्हारे को क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो। उसने किस्सा बताया कि मेरा बेटा आया था, संपत्ति बेच दी और सब कुछ लेके चला गया। उसने कहा चिंता मत करो माँ, वो बेटा अगर नालायक निकला मैं बेटा तुम्हारी सेवा करूँगा। और वो अंदर ले जाता है, उस माँ को ले जाके उनकी सेवा करते हैं, उन्हें कमन कर देता है और कहता है तुम यहाँ पर रहो। तो अपना नालायक बेटा छोड़ के चला गया और एक दूसरा बेटा सेवा करता है। ये हमारे संस्कारों का फल है जिससे हमें ऐसे करना पड़ता है। उससे अच्छा निकलेगा
तो आपकी समाज की और धर्म की इज्जत होगी कि ये फलाने का लड़का है, बहुत भला है, संस्कार वाला है। वही नालायक निकलेगा तो कैसे रामलाल का बेटा नालायक है, शराब पीता फिरता है, आवारागर्दी करता है, तो बदनामी आपकी होगी, समाज की होगी। अरे जैनी बने फिरते हैं और शराब पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो बदनामी समाज की भी होगी, धर्म की भी होगी। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, कभी भी गलत काम ना करें। और एक मैं बताना चाहता हूँ, हमें सबको पढ़ लेना चाहिए कि रात्रि भोजन का त्याग करें। शादी ब्याह करें तो उसमें भी रात्रि को भोजन ना करें। अरे आप देखिए, आप पंडित के पास जाते हैं और मुहूर्त निकलवाते हैं कि मैंने अपने लड़के की शादी करनी है, शुभ मुहूर्त निकाल दे। आप कहते हैं 500 नहीं 1100 वाले पंडित के पास जाऊँगा, शुभ मुहूर्त निकालूंगा। कोई कहता है कि आपके लड़के का मुहूर्त रात के 10 बजे का है और देखते हैं कि बराती 11 बजे आ रही है और रात को खाना खा रहे हैं 12-1 बजे तक खा रही है और फेरे कब होते हैं 2 बजे। आप तो मुहूर्त निकलवाया 10 बजे का और फेरे कर रहे हैं 2 बजे, तो वो अगले दिन आ गया तो वो शुभ मुहूर्त होएगा। आपका बच्चा दुखी रहेगा, आपकी बीवी बच्चे की बीवी दुखी रहेगी, आप भी परेशान रहेंगे। जो भी काम करें नियम से शुभ मुहूर्त से करें तो उसका फल होगा। शादी तो 11 तारीख की और फिर 12 तारीख को हो रहे हैं, तो क्या फल होगा? ये कभी भी साथ नहीं जाने वाला और ना कुछ होने वाला। रात्रि भोजन का त्याग करें, प्रण लें कि जब भी शादी करेंगे बच्चों की दिन में ही करेंगे। आप शादी ब्याह में भी जाते हैं, वहाँ भी नहीं खाएं तो वे भी पहचानेगा जैनी है। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, रात को भोजन करते, शाम को दिन छिपने भोजन करते हैं, तो सामने वाला यात्री पूछता है क्या आप जैन हैं? वो कहता है तुम्हें कैसे पता, मेरे माथे पे निकाह है। नहीं, रात को जैनी भोजन नहीं करते इसलिए है। तो हमें कितना गर्व होता है कि हमारा जैनी है, उसके हमारा कितना मान सम्मान होता है कि जैनी रात को भोजन नहीं करते। मेरी यही प्रार्थना है सभी से कि आप रात्रि को भोजन ना करें और ना रात को शादियाँ करें। यही धर्म सिखाता है। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।